Hello friends, myself Mradul Kumar Jain, Assistant Professor in ABES Engineering College. Today we will discuss about the field and integral domain. What is the definition of integral domain? A ring is an integral domain. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D से, और जैसे रिंग में मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन. It will follow the property देन D मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप. जिसको मैं कह रहा हूं कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा, D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. अबेलियन ग्रुप में मैंने बताया था कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए. दैट मीन्स कि अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस मस्ट बी बिलोंग टू D. ठीक है. दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर मैं कोई से भी 3 एलिमेंट ले रहा हूं, तो a प्लस parenthesis of b plus c, this must be equal to parenthesis of a plus b plus c. ये प्रॉपर्टी मेरी होल्ड करनी चाहिए. देन एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एडिशन के केस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का या रिंग का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो. तो जीरो मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. जितने भी मेरे पास एलिमेंट हैं उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल ऑपरेटर. दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि ए है और इसका इनवर्स बाई है, दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. ये मेरी प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. तो ए प्लस बाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो. तो बाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए. तो यहां पे इसीलिए लिखा है और नेगेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव. तो बाई जो है वो की वैल्यू क्या है? माइनस ए. तो दैट मीन्स के ए का इनवर्स माइनस ए है और 2 का इनवर्स माइनस 2 होगा, 3 का इनवर्स माइनस 3 होगा. इस तरीके से हम इनवर्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. दैट मीन्स के ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी प्लस ए. ये मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. अगर ये 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप. तो जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो अगर ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो क्या फॉर्म कर रहा है? इंटीग्रल डोमेन जो है वो एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. दूसरा क्या है चीज है? एक मेरे पास है ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के पास साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए? इट मस्ट बी अबेलियन सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू विद यूनिटी. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए. ए डॉट बी मस्ट बिलोंग्स टू डी. ये मेरा ए डॉट बी की वैल्यू जो है, कोई से भी 2 एलिमेंट ले रहा हूं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? मेरे इंटीग्रल डोमेन का पार्ट होना चाहिए या मेरे रिंग के एलिमेंट में से होना चाहिए. एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिव मीन्स ए डॉट पेरेंथेसिस ऑफ बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी. मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मेरा यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. ग्रुप में एक यूनिट एलिमेंट होता है वो मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स के ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है होना चाहिए. दैट मीन्स के यहां पर केवल कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर मैं कहता कि ये अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के लिए केवल एक प्रॉपर्टी यहां पे छूट जाती है, केवल और केवल कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इंटीग्रल डोमेन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इसके अलावा सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही हैं. तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि ये क्या है? अबेलियन सेमी ग्रुप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड में मेरा क्या होना चाहिए? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होना चाहिए. तो क्या किस तरीके से? अगर मैं कह रहा हूं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो एक को मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, तो ए मल्टीप्लाई पेरेंथेसिस ऑफ बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी. इसी तरीके से ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा ये क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट इज जीरो देन वन ऑफ देम एटलीस्ट जीरो. एक अगर मैं कह रहा हूं कि 2 एलिमेंट में ले रहा हूं तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो. दैट मीन्स रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर यहां पे ये दोनों अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो है और दोनों जीरो नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिंग विद जीरो डिवाइजर. तो रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए.
ठीक है। इसी तरीके से एक कंसेप्ट रिंग में जो बनता है, एक स्पेशल टाइप की रिंग है जिसे हम कहते हैं फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? द सिस्टम, और फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। यहां पे भी ऑपरेटर मेरे कौन से हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। द सिस्टम इज ए फील्ड इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कौन कौन से पोस्टुलेट सेटिस्फाई करने चाहिए? एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि जो सबसे पहले क्या कह रहे हैं हम कि एफ जो है वो अवेलियन होना चाहिए। एफ जो है वो अवेलियन ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? वो जीरो होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। एडिशन के केस में, एडिशन ऑपरेटर के केस में विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। और थर्ड क्या चीज है? ए सबसेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। अगर उसमें जीरो एलिमेंट है, एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट करता है, तो उसे हटाने के बाद जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं, इट मस्ट फॉर्म एन अवेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट और कॉम्यूटेटिव। नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे अवेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करने चाहिए। ठीक है। तो अगर दैट मीन्स एडिशन के केस में, एडिशन के केस में ये अवेलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में अवेलियन ग्रुप फॉर्म करता है केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, और मेरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। और अगर एलिमेंट्स ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो एक फील्ड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं इन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं फील्ड की। ए नॉन ट्रिवियल रिंग आर विद यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट इज कॉम्यूटेटिव and each non-zero element of R is a unit. Therefore, a non-empty set of F forms a field with respect to binary operator plus and multiplication. तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, देयर मस्ट बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, वो जीरो होता है हमेशा, मुझे पता है कि एडिशन के केस में जीरो होता है, जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट इनवर्स बाई। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोई एलिमेंट ए है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको सपोज करो मैं बाई कह रहा हूं, तो ए प्लस बाई मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ये मेरे इनवर्स एलिमेंट की, इनवर्स की प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? बाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? माइनस ए। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एडिशन के केस में एक अवेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में मुझे क्या चीज चेक करनी है? यहां से देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, ए डॉट बी मस्ट बिलोंग्स टू एफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। इनवर्स की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है? ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1। तो दैट मीन्स कि ए इनवर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरी क्या आएगी? वो मेरी 1 आएगी। ठीक है। और इसके अलावा कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, ये ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू बी डॉट ए। और यहां पे देखो, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मेरा कंप्लीट होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्सप्लेन वाई आर जो है वो क्या है? वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है। इज ए फील्ड, कि आर रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक फील्ड को फॉर्म करेगा। यहां पे इसे हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? सपोज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वी नो दैट आर हैज ए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि इन नंबर्स के साथ में कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकता हूं? एडिशन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ए प्लस बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, सपोज करो वो सी आ रही है, वो भी मेरे इन्हीं नंबर्स में से आएगी,
और ए बी की वैल्यू में यूज करूंगा, उस वो डी आ रही है, वो भी मेरे इन्हीं वैल्यू में से आनी चाहिए जो मेरे रियल नंबर्स में है। Furthermore, we know that the addition and multiplication defined on real numbers is both commutative and associative. मुझे ये भी पता है कि रियल नंबर्स, कोई से भी रियल नंबर्स लूंगा वो हमेशा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ये चीज भी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। एडिशनली द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज जीरो। मुझे यह भी पता है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या आता है, जीरो। तो x प्लस जीरो इक्वल टू क्या होगा, हमेशा x। एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज 1। मैंने बताया था कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जीरो आता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा क्या आता है, 1। तो यहां पे देखो मैं 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी, x। लास्टली द इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन इज माइनस एक्स। इनवर्स अगर मैं कोई भी एलिमेंट का एडिशन के केस में निकालता हूं, कोई भी एलिमेंट x है तो उसका इनवर्स क्या आता है, माइनस एक्स, ठीक है। तो x प्लस माइनस एक्स, ए प्लस ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होती है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो वो क्या निकलेगा, x इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। तो x इंटू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो हमेशा 1 आएगी, केवल कब छोड़ के, नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि x जो है वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर्स जो है वो क्या बनाएंगे, एक फील्ड बनाएंगे। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं ये चेक करूं कि जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं क्या वो फील्ड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो इंटीजर नंबर्स जो है वो फील्ड नहीं बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि वी नो दैट x बिलोंग्स टू z, एक एलिमेंट है जो कैसा है, इंटीजर टाइप का नंबर है। अवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो x इनवर्स का जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। x का इनवर्स जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। नोट दैट इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, इन दोनों एलिमेंट को छोड़ दो क्योंकि इनका तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, देन अवर इनवर्स x इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू z। इन दोनों एलिमेंट के अलावा जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका अगर मैं इनवर्स करूं, सपोज करो कि मैं कहता हूं कि 3 है, कोई भी एलिमेंट 3 है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 1/3। क्या ये 1/3 मेरे यहां पर ये z का पार्ट है, z में एग्जिस्ट करता है? तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी किसी भी इंटीजर नंबर का इनवर्स आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो x का 1 अपॉन x होता है, ठीक है। तो 3 का 1/3 होगा, 4 का 1/4 होगा, 6 का 1/6 होगा। इस टाइप के कोई भी एलिमेंट मेरे z के पार्ट नहीं है, z में इस टाइप का कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि z जो है वो कभी भी फील्ड नहीं बना सकता, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स का भी यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन जीरो नंबर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पे अब एक चीज देखते हैं, गिवन दैट S इज ए सेट ऑफ नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ कि इस सेट में मेरे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसमें मेरे पास एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन बट x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, x जो है वो केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या फील्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो मुझे ये देखना है, एक्सप्लेन व्हाई S इज नॉट ए फील्ड। कहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये नंबर्स जो हैं वो फील्ड नहीं बना पा रहे हैं। सपोज दैट x बिलोंग्स टू S, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन वुड बी 0 एंड द इनवर्स फॉर x इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका इनवर्स क्या होता है, हमेशा जैसे मैंने बताया था कि a प्लस वाई इक्वल टू मेरा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, a प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है, और a का इनवर्स क्या है, y है, तो y जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -a, ठीक है। तो अब यहां पे किसी भी एलिमेंट का मैं इनवर्स फाइंड आउट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो वहां पे मुझे पता है कि उसका इनवर्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव नंबर्स होता है। क्या इसमें यहां पे पहली कंडीशन है कि नेगेटिव नंबर मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यहां पर इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और मैंने बताया था कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टी हैं जो अभी मैंने बताई थी फील्ड के लिए, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो वो फिर वो फील्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एडिशन के केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं, जो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सेट है, वो मेरा फील्ड को नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां पे एडिशन के केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है, द फॉलोइंग रिंग ऑफ नंबर्स, एक रैशनल नंबर्स का मेरे पास सेट है, आर फील्ड बिकॉज ईच इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and multiplicative inverse 1 upon x of every non-zero element x in existing ring। तो ये जो मेरे पास अगर रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर a अपॉन b टाइप के जितने भी नंबर्स हैं, क्या वो रिंग फॉर्म, क्या वो फील्ड को बनाएंगे? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो मेरी फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन सबको होल्ड करेंगे, और वो फिर सब जब सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे तो मैं कह दूंगा कि इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उसका वो एक फील्ड को फॉर्म कर रहे हैं, वो चेक किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं, मॉड्यूलो 3 ऑफ जेड, और जेड में मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 ये नंबर्स हैं, इज ए फील्ड के, या ऑपरेटर मेरे पास कौन सा है? मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या हुआ? क्या ऑपरेटर तो मेरे पास दो ही हैं, फील्ड में मेरे पास दो ही ऑपरेटर है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। प्लस मीन्स मॉड्यूलो 3 का प्लस देखूंगा मैं, और मल्टीप्लिकेटिव 3 का भी मैं मॉड्यूलो देखूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1 और 2। तो 0, 1, 2 यहाँ पर लिख लिया, 0, 1, 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन सब के लिए मैं एडिशन विद मॉड्यूलो 3 कैलकुलेट करूंगा। मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या है कि जब मैं कोई से भी दो ऑपरेंड ले रहा हूँ, a प्लस b, और ये एडिशन विद मॉड्यूलो 3 है, तो पहले मैं क्या करूंगा? a प्लस बी को ऐड करूंगा, उसके बाद में 3 से डिवाइड करूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? मुझे रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर आ गया 1। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर 1। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या हो गया? 2। 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3। 3 डिवाइड बाई 3 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर 2। 2 प्लस 1 फिर से क्या हो गया? 3। 3 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसी तरीके से ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपोजिशन टेबल फाइंड आउट कर ली। कंपोजिशन में जब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए करूंगा तो a मल्टीप्लाई बाई बी, और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 3 है। यहां पे ये इसका पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ये रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। तो यहां पर पहले हम कंपोजिशन टेबल को देखते हैं कि ये किस तरीके से आ रही है। कि पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे पास नंबर कौन से हैं? 0, 0, 1, 2। तो ये यहां पर मैंने लिख लिया 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। तो यहां पे ये कंपोजिशन टेबल जब मुझे फिल करनी है तो देखो मैं किस तरीके से करूंगा। 0 प्लस 0, पहले मैं 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। तो यहां पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं 0 प्लस 0, और यहां पे मैं पहले दोनों को ऐड करूंगा, उसके बाद डिवाइड करूंगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहां पर। तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे? 0। अब यहां पे 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। 1 डिवाइड बाई 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास? 1। ठीक है, सिमिलरली मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो 0 प्लस 2, और ये उसके बाद मॉड्यूलो 3 एडिशन। तो यहां पे पहले 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 0
और ये डिवाइड बाई 3, तो 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, डिवाइड बाई 3 करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ये क्या हो गया 2, और डिवाइड बाई 3 जब मैंने किया तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2। 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी 3, 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 0। सिमिलरली 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा 0, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 2 प्लस 2 2 प्लस 2 यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 1। तो ये कंपोजिशन टेबल मेरे पास आ गई विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली जब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए फाइंड आउट करूंगा कंपोजिशन टेबल को तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 इंटू 0 0 आ गया, 0 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, और इसको मैं जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0, 0 इंटू 2 0 हो गया, और 0 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 0। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई क्या आया 1, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या रहेगा 1। 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर क्या मिला मुझे 2, 2 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। यहां पे 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई होकर क्या मिला 0, 0 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या मिला 0। 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर क्या मिला 2, डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या मिलेगा मुझे रिमाइंडर 2। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 1। तो ये यहां पे मेरे पास कंपोजिशन टेबल आ गई। ठीक है, अब जब ये कंपोजिशन टेबल मेरे पास आ गई तो यहां पे मुझे ये दिखाना है कि एक तो कंपोजिशन टेबल मैंने फाइंड आउट कर ली, तो यहां पे मैंने ये देखा कि मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि एडिशन के केस में सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तो एडिशन के केस में क्या होना चाहिए एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई से भी 2 एलिमेंट लेता हूं, कोई से भी अगर मैं 2 एलिमेंट लेके चेक करूं, कंपोजिशन टेबल से मुझे क्या फायदा हो रहा है कि अगर मैं कोई से भी 2 एलिमेंट ले रहा हूं, सपोज करो मैंने लिया 1 और 2 लिया और इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये भी मेरे इन्हीं नंबर्स में से होना चाहिए। तो यहां पे जब एडिशन कर रहा हूं तो एडिशन यहां पे कौन सा है ऑपरेटर है मेरा एडिशन विद मॉड्यूलो 3। तो मॉड्यूलो 3 में जब 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 क्या कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 0। 0 जो है वो मेरे इस जेड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई से भी मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करनी चाहिए। कोई से भी मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं तो वो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मेरी फुलफिल करनी चाहिए। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। अगर यहां पे सपोज करो कि कोई से भी मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, कोई से भी मैंने यहां पे 3 एलिमेंट लिए, सपोज करो मैंने एलिमेंट ले लिए 0 1 और 2, क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है तो 3 एलिमेंट मेरे पास होने ही होने चाहिए। अब और 3 एलिमेंट अगर मैं लेता हूं तो सपोज करो कि मैंने 3 एलिमेंट लिए 0 1 2, 0 1 2 अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं अगर 0 ये 3 एलिमेंट लिए तो वो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इट मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी पेरेंथेसिस में प्लस c, और यहां पे ये जो ऑपरेटर है वो मेरा क्या है एडिशन विद मॉड्यूलो 3। सपोज करो मैंने नंबर ले लिए 0 1 2, 0 b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, तो यहां पे पहले मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा रिमाइंडर 0, और a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 0 है, तो ये फाइनली मुझे क्या मिलेगा यहां, और 0 प्लस 0 0
प्लस 0 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो ये टोटल मुझे क्या मिला यहाँ पे 0। तो 0 मेरा यहाँ पे इस एलिमेंट का पार्ट भी है। और मुझे क्या देखना है कि लेफ्ट एसोसिएशन राइट एसोसिएशन के इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, a प्लस बी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या रहा 1, 1 जो इसका आंसर आ गया 1, और 1 और c की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 वो क्या हो गया मेरा 3 डिवाइड बाई 3। तो यहां पे भी रिमाइंडर क्या मिला मुझे 0, तो ये भी मुझे वैल्यू 0 मिल गई। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है। और इसमें फिर मुझे क्या चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। 0 मुझे पता है कि एडिशन के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 0 यहां पर है, तो यहां पर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद मुझे क्या देखना है कि इनवर्स सारे एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनवर्स को अगर मुझे चेक करना है तो वो मैं किस तरीके से करूंगा कि मुझे ये पता है कि a प्लस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो a प्लस बाई इक्वल टू, जब ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहां पर देखो मैं किस तरीके से बात करूंगा कि a की वैल्यू मैंने सपोज करो ले ली 0, a की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहां पे मेरे जो वैल्यू होगी, यहां पे मैं ये देखूंगा कि अगर बाई की वैल्यू में 0 ले लूं तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि मैं कहता हूं कि सारे एलिमेंट्स हैं, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर मैं 1 का इनवर्स भी चेक करूंगा कि 1 प्लस बाई इक्वल टू 0 है, तो उसके केस में 1 का इनवर्स बाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 1 का इनवर्स की वैल्यू क्या होगी कि ये 0 आ जाए, तो मैं वहां पे बाई की वैल्यू 2 अगर मैं लेता हूं तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 करूंगा, तो ये 3 डिवाइड बाई 3 होगा, वो 0 आ जाएगा। तो 0 का इनवर्स जो है वो 0 का इनवर्स क्या आ गया 0, 1 का इनवर्स जो है वो क्या आ गया 1 का इनवर्स आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं 2 का इनवर्स भी कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पे जब मैं a की वैल्यू 2 है तो इनका इनवर्स y है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूं कि 2 प्लस y मैं करूंगा डिवाइड बाई 3 करूं तो 0 आ जाए, तो y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा 1, तो 2 का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका कि अगर मेरा इस तरीके से आ रहा है कि 0 है, तो इस केस में मुझे इसका इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पे देखूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहां है। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम की वैल्यू है वो मेरा क्या होगा इनवर्स। अगर मुझे 1 का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2, तो ये 1 का इनवर्स होगा 2, और 2 का इनवर्स क्या होगा 2 के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मेरी आइडेंटिटी, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 1। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरीके से है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 यहां पे है, उसका इनवर्स क्या होगा 1। 2 के करस्पॉन्डिंग यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। ठीक है, तो यहां पे और कोई से भी 2 एलिमेंट में एडिशन के केस में लेता हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली मैं यहां पे भी चेक करूंगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी इनके लिए भी मुझे चेक करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से एडिशन के लिए किए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी मैं चेक करूंगा, तो वो मेरी होल्ड कर रही हैं, तो ये जो नंबर्स हैं वो एक फील्ड को फॉर्म कर रहे हैं। यहां पे मैं एक कंपैरिजन की बात करूंगा कि अगर मेरा कौन कौन सी, अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं तो वहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। अगर अवेलियन ग्रुप है तो वहां पे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी, अदरवाइज ग्रुप में कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। इफ कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अवेलियन। अवेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूरत है, लेकिन सिंपल ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, एक ही ऑपरेटर है उसके रेस्पेक्ट में ये मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है ग्रुप को चेक करने के लिए, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जब मैं रिंग की बात करता हूं तो रिंग के केस में कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करना चाहिए,
मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एग्जिस्ट करनी चाहिए रिंग के लिए, और यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करना चाहिए रिंग के लिए, और 1 जो एग्जिस्ट होना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर मैं फील्ड की बात करता हूं तो वहां पे कॉम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होनी चाहिए। 0 जो है वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। जबकि रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां पर यह एक कंपैरिजन देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू।